नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज मनोरिया। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और अपने खुद के मनोरिया हार्ट हॉस्पिटल भोपाल में लगभग 15 साल से हार्ट के और डायबिटीज़ के मरीज़ भी देख रहा हूँ। देखिए बहुत से जो मरीज़ होते हैं हार्ट के, उनको यह हमेशा एक कंप्लेन होती है कि बहुत महँगा इलाज हो रहा है आजकल हार्ट का। और बहुत सारे आप देखेंगे कि इंडिया में लगभग 50-60% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं। तो एक मैंने सोचा एक ऐसा एक नुस्ख़ा बताया जाए या ऐसे सबको बात बताई जाए कि जो हार्ट की बीमारी जो हार्ट के जो मरीज़ हैं, वो अपना अच्छा और सस्ता इलाज कैसे करें। आज इसी में मैं आपको पूरा वीडियो बताऊँगा कि कैसे आप बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें और जो मैं बताऊँगा वो इलाज कराएँगे तो बहुत सस्ते में भी अपनी सीरियस बीमारी का भी आप इलाज कर सकते हैं। देखिए कोई भी किसी को हार्ट अटैक आता है, तो ये बिल्कुल मैं आप एबीसीडी फ़ॉर्मूले के माध्यम से आपको बताऊँगा कि कैसे हार्ट का अच्छा और सस्ता इलाज। सबसे पहले जो है ए से आते हैं, ए से होता है एस्पिरिन। आपको हार्ट का अटैक आ चुका है, तो आपको एस्पिरिन नामक दवा हमेशा लेना चाहिए। एस्पिरिन ₹1 से भी कम की गोली होती है। ए फॉर एस्पिरिन हमेशा हर पेशेंट जिसको अटैक आ चुका है, उसको एस्पिरिन ज़िंदगी भर लेना है। ये मान के चलिए, ज़िंदगी भर आपको एस्पिरिन लेना है। कभी-कभी एस्पिरिन के साथ हम दूसरी एक दवाई और भी ऐड कर देते हैं, शुरू के 1 साल में, ताकि आपकी जो क्लॉटिंग है, वो कम हो जाए। लेकिन दोनों दवाइयाँ एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रेल जो होती हैं, बहुत महँगी नहीं आती, सस्ती आती हैं। एस्पिरिन तो ₹1 की आती है और कॉम्बिनेशन अपन लेते हैं क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन का, वो भी मार्केट में 3 या ₹4 का आ जाता है। तो ए से एस्पिरिन। दूसरा आता है ए से A1C, HbA1c। A1C आपके ब्लड ग्लूकोज नापने का मापदंड होता है। बहुत से मरीज जो हार्ट के होते हैं, उनको डायबिटीज़ भी होती है। लगभग 1/3 मरीज जो हार्ट के होते हैं, वो डायबिटीज़ से ग्रसित होते हैं। तो उनको अपना A1C कंट्रोल में रखना चाहिए। अब आते हैं डायबिटीज़ की दवाइयों में। डायबिटीज़ की दवाइयाँ आप देखोगे तो बहुत बड़ी रेंज होती है। ₹2-3 से लेकर डायबिटीज़ की ₹50 प्रति टैबलेट की दवाई आती है। अपन को मेन करना है, आपको A1C कंट्रोल रखना है। अगर आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो आप सस्ता इलाज चाहते हैं, तो डायबिटीज़ की अच्छी दवाइयाँ होती हैं, जो बिल्कुल मतलब यूएस एफडीए रिकॉग्नाइज्ड दवाइयाँ होती हैं, वो दवाई भी आपको ₹2 से ₹4 प्रतिदिन के हिसाब से मिल सकती है। हाँ, ये मानते हैं कि जो लेटेस्ट दवाइयाँ जो आ रही हैं, जो नई-नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो टेक्नोलॉजी की वजह से, रिसर्च की वजह से वो कुछ दवाइयाँ महँगी होती हैं। लेकिन उन बेसिक दवाइयाँ भी बहुत काम करती हैं, ये भी आपके ब्लड शुगर कंट्रोल में करती हैं। तो आप अगर A1C कंट्रोल करने के लिए डायबिटीज़ की दवाइयाँ मार्केट में आती हैं, जैसे कि ग्लिमिप्राइड होती है, बहुत सस्ती दवाई होती है, ग्लिबिनक्लेमाइड होती है, बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं जो कि आप ब्लड ग्लूकोज़ उनसे कंट्रोल कर सकते हैं, मात्र 3 या ₹4 की आती हैं। तो ए से A1C भी हो गया, जो आपको कंट्रोल में रखना है और आसानी से बहुत सस्ते रूप में आप कंट्रोल कर सकते हैं। बी से आता है ब्लड प्रेशर। अगेन ब्लड प्रेशर एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है, बहुत से हार्ट के जो रोगी होते हैं, उनका होता है। बीमारी खतरनाक है ब्लड प्रेशर, लेकिन उसको पता लगाना बहुत आसान है, ब्लड प्रेशर नापना है, आपको पता लग जाएगा। इलाज बहुत सस्ता है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ भी जैसे डायबिटीज़ की तरह मात्र ₹2 या ₹3 की आती हैं आजकल। गवर्नमेंट ने रेगुलेशन के कारण दवाइयाँ की कीमत बहुत कम हो गई, बीपी की दवाइयाँ। अब कहने को कुछ दवाइयाँ जो लेटेस्ट, जैसे इसमें भी यही फ़ॉर्मूला लागू होता है, कुछ लेटेस्ट दवाइयाँ जो आती हैं बीपी की, वो थोड़ी महँगी होती हैं, ₹20-25 तक की होती हैं, लेकिन आपको बहुत सारी दवाइयाँ, अच्छी कंपनी की दवाइयाँ बहुत सस्ती मिलती हैं। तो आपको अपना, अगर हार्ट के रोगी हो आप, तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखना है, 130/80 से कम रखना है और ईज़िली आप बहुत सस्ती दवाइयाँ ₹3-4 प्रतिदिन के हिसाब से दवाइयाँ भी आती हैं ब्लड प्रेशर की, उससे आप कंट्रोल रख सकते हैं। लेकिन बी से याद रखिए, ब्लड प्रेशर 130/80 से, वो भी आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं और रीज़नेबल, ना ज़्यादा महँगी। एक और बी से याद रखिए अपना बॉडी मास इंडेक्स, मतलब आपको जो बॉडी में, आपको ध्यान रखें कि आप बीएमआई जो होता है, वो आपका 23 से कम होना चाहिए अगर हार्ट के मरीज़ हों आप तो। तो बॉडी मास इंडेक्स 23 से कम होना चाहिए, मतलब आपको जो एब्डोमेन का सर्कमफ्रेंस है, वो वेस्ट सर्कमफ्रेंस कम होना चाहिए आपका। एक वेस्ट हाइट रेशियो होता है, वो 0.5 से कम होना चाहिए। तो बॉडी शेप आपको ध्यान रखना है, बी से बॉडी शेप, बॉडी मास इंडेक्स, वो आपको कंट्रोल रखना है और इसको कंट्रोल रखने के लिए भी आपको कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपना डाइट कंट्रोल रखना है और रेगुलर एक्सरसाइज करना है, तो आप बीएमआई अपना कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता, बस एक मॉरल स्ट्रेंथ चाहिए, आपको डिटर्मिनेशन चाहिए कि मुझे करना है। बिना किसी यंत्र तंत्र के, बिना किसी हथियार, बिना किसी आप औजार के, आप खुद ही अपना बॉडी मास घर में बैठे या व्यायाम करके आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो बी से बीएमआई भी याद रखिए, 23 से कम होना है। सी से आता है कोलेस्ट्रॉल। हार्ट अटैक का जो प्रमुख कारणों में एक बहुत बड़ा कारण होता है बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा होना। तो इसको भी हमें कंट्रोल करना है, इसको भी हम बहुत आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ईज़िली कर सकते हैं बिना ज़्यादा पैसा खर्च किए। सबसे पहले हमें कोलेस्ट्रॉल डाइट से कंट्रोल करना है। किन-किन चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है? कोई भी जो एनिमल फूड्स होते हैं,
चाहे वो नॉन वेज फूड हो गया जिसमें जैसे कि आप मीट वगैरह, रेड मीट, चिकन, फिश, सभी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, तो थोड़ा अवॉइड करें। और एनिमल प्रोडक्ट्स जो जैसे होता है कि मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल नहीं लेना है। मिल्क आप बिल्कुल लीजिए, बहुत अच्छा होता है, बस आप उसको उबालिए, उबालते हैं जब उसमें ऊपर मलाई की आ जाती है उसको आप निकाल दीजिए और फिर आप लीजिए, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाएगी और वो पौष्टिक भी रहेगा। तो इस कोलेस्ट्रॉल को अपन डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स कम लीजिए, नॉन वेजिटेरियन हो तो आप एटलीस्ट रेड मीट अवॉइड करिए, सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है। फिश थोड़ा बहुत ले सकते हैं लेकिन फ्राइड फिश ना, उसका ध्यान रखिए। तो कोलेस्ट्रॉल अपन कंट्रोल में रखना है, जो आप डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कोलेस्ट्रॉल का कंट्रोल करने का तरीका होता है, आपको दवाई लेना पड़ता है, वो होती है दवाई स्टैटिन नाम की दवाई। स्टैटिन दवाई क्या करती है, जो बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है 80% प्रोड्यूस होता है लिवर में होता है, लिवर के एंजाइम्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाते हैं, इसलिए कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज्यादा बनता है। तो आप उसको एंजाइम को कंट्रोल करने के लिए आपको स्टैटिन नाम की दवाई लेना बहुत जरूरी होता है। वो हर एक हार्ट पेशेंट को एक अटोरवास्टैटिन या कोई भी स्टैटिन लेना बहुत जरूरी होता है। और आजकल वो स्टैटिन की दवाई 10 मिलीग्राम की दवाई मार्केट में 3 या 4 रुपए की मिलती है। तो 3-4 रुपए की दवाई स्टैटिन से भी आप अपना जो आपका जो कोलेस्ट्रॉल है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सी से कोलेस्ट्रॉल का याद रखिए, डाइट प्लस स्टैटिन नाम की दवाई लेना है, वो भी आजकल ज्यादा महंगी नहीं होती। दूसरा सी से आता है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ और हार्ट अटैक का भी यंग में बहुत बड़ा कारण होता है, तो उसको भी आपको कंट्रोल में रखना है। सिगरेट स्मोकिंग के लिए अगेन कंट्रोल करना बहुत सस्ता है, बस आपको अपना एक अंदर से एक दृढ़ निश्चय करना है कि हमें सिगरेट से दूर रखना है। फोर्थ आता है डी, डाइट। आहार जो होता है, आहार एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हार्ट के मरीजों को अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए। हमें डाइट में अपना बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। सिंपल फॉर्मूला रखिए डाइट का कि आपको हार्ट में ट्रांस फैट्स अवॉइड करना है। ट्रांस फैट्स किसमें होते हैं, जो तली हुई चीजें होती हैं, जो एक ही तेल से बार बार तल के जो हम प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो प्रोडक्ट्स में ट्रांस फैट ज्यादा होता है। बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, पैक्ड फूड होता है, उसमें ट्रांस फैट ज्यादा होता है, उसको हमें अवॉइड करना है। हाई ग्लाइसेमिक फूड को अवॉइड करना है, जिसमें कि शुगर बहुत तेजी में बढ़ती है, जैसे कि ब्रेड हुआ, आलू हुआ, व्हाइट राइस हुआ, ये हाई ग्लाइसेमिक फूड होते हैं, इनको हमें अवॉइड करना है। हमें अपने फूड में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का कंपोनेंट ज्यादा करना है, तो ये इससे आपका डाइट सोचेगा। तो ये सिंपल आप डाइट के आप अपने अच्छे आहार लेके एक वेजिटेरियन बैलेंस डाइट लेके भी हम अपने हार्ट को अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये होता है डी। अब आते आते ई से एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है अपने हार्ट को हेल्दी रखने का। हम लोग बोलते हैं मॉडरेट एक्सरसाइज करना। मॉडरेट मतलब 30 मिनट रोजाना आपको एक्सरसाइज करना है। इसमें कोई बहुत फैंसी आपको रूटीन नहीं रखना है, आपको सिंपल डेली वॉक पे जाना है, ब्रिस्क वॉकिंग करना है 30 मिनट। कोई आपको जिम में जाने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत फैंसी आप आइटम्स लेके आ रहे हैं, महंगे आइटम, कुछ भी जरूरत नहीं है। जहां भी मौका लगे सुबह उठिए, आधे घंटे वॉकिंग करिए, तबीयत से लगातार ब्रिस्क वॉकिंग करिए, हफ्ते में 5 से 6 दिन। इतनी ही एक्सरसाइज काफी होती है हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए। ये भी बहुत सस्ते रूप में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये से आता है इमोशंस। नेगेटिव इमोशन, स्ट्रेस, मानसिक तनाव हार्ट अटैक का इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि मानसिक तनाव से आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट की गति बढ़ती है, जो कि हार्ट को नुकसान दे सकती है। तो इमोशंस को कंट्रोल में रखिए तो आप कर सकते हैं। और आखिरी आता है एफ मतलब फैमिली। अपने फैमिली में आप अपना टाइम स्पेंड करिए फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि जब अपन फैमिली मेंबर्स के साथ होते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो बॉडी में हार्मोन्स जनरेट होते हैं, डोपामिन हार्मोन होता है, तो एक अच्छा हार्मोन जनरेट होता है जो कि आपको माइंड को, हार्ट को रिलैक्स करता है। जब आपका माइंड खुश होता है तो आपका हार्ट रिलैक्स होता है, तो आपका हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर दोनों कम हो जाते हैं और नॉर्मल की तरफ जाते हैं, जो कि हार्ट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हार्ट का मैंने आपको बहुत सिंपल सस्ता इलाज कर सकते हैं आप। ये सिंपल ABCDEF फॉर्मूला अपनाइए, बहुत महंगा इलाज नहीं है, सिंपल वे में। भले ही कोई आप जिसको की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अगर इस वीडियो से अपने को गाइडेंस लेगा तो वो अपने डॉक्टर से मिलके या बहुत एक सस्ता भी इलाज अपने हार्ट का कर सकता है, क्योंकि भारत में बहुत से मरीज ऐसे हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं और काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनको भी हार्ट की बीमारी हो रही है। ऐसा नहीं बचा कि आजकल हार्ट की बीमारी सिर्फ अमीरों में हो रही है, इक्विवेलेंट हो गया कि गांव या रूरल एरियाज में लो सोशल इकोनॉमिक कंडीशन में भी हार्ट की बीमारी बहुत कॉमन हो रही है। तो इससे आज लेकिन इलाज इस फॉर्मूले के माध्यम से एक सस्ता इलाज भी अपन हृदय रोगियों को अपन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को सबसे जरूर शेयर करिए और अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए। थैंक यू।